Hello children, class 7. This is your lesson 9 chain of sale in market and this is the chapter of civics. ये जो लेसन है आपका लेसन 9 है जिसमें हम पढ़ेंगे चेन ऑफ सेल इन मार्केट। मीन्स मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करने से पहले क्या चेन होती है, कैसे वो मार्केट में जाता है और कौन कौन उसको सेल करता है, किसको सेल किया जाता है, कहाँ से वो परचेज किया जाता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो ऑफ चेन ऑफ सेल इन द मार्केट। और आपका जो चैप्टर 8 है ऑलरेडी मार्केट का वो वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल के ऊपर। सो लेट्स बिकम नाउ। लेसन 9 चेन ऑफ सेल इन द मार्केट मीन्स आपको पहले से ही पता है कि मार्केट में जो है वो सबसे पहले बाय किया जाता है प्रोडक्ट्स को और उसको सेल किया जाता है। मीन्स इसमें आप जैसे आप मार्केट के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको कैसे सप्लाई करते हैं, क्या चेन होती है, चेन का मीन्स कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये जो चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे गुड्स को कैसे पास किया जाता है, कैसे वेरियस स्टेजेस के ऊपर उसको लेके आते हैं और फिर वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को कवर करते हुए कस्टमर तक पहुंच जाता है जिसको उनकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक चैन दिखाई गई है जैसे कि मार्केट में सबसे पहले आपको पता है कि होलसेल पे सबसे पहले प्रोडक्ट्स आते हैं और होलसेल क्या होता है, स्पेशली फॉर बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क। मीन्स यहाँ पर कोई कम क्वांटिटी में नहीं होता, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल और परचेज किया जाता है। फिर आता है आपका रिटेल में जो कस्टमर बाय डायरेक्टली, रिटेल में मतलब जहाँ पे जिस शॉप पे जाकर के कस्टमर डायरेक्टली इन चीजों को परचेज करता है अपने यूज के लिए। वीकली जैसे वीक में 1 डे जो है वो वहां पर जाता है, परचेज करता है और सेल करता है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप सबको पता ही है, जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ये मल्टी स्टोरीज मॉल होते हैं जहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। यहाँ पे आपकी जो मार्केट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं। सप्लाई चेन होता क्या है, ये एक नेटवर्क होता है लोगों का। नेटवर्क मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या नेटवर्क बोलते हैं हम इसको लोगों का, जिसमें इन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें कि मूविंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर टू द कस्टमर। जहां पर कि सप्लायर के पास से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो ये एक वो नेटवर्क होता है लोगों का, ये वो ग्रुप होता है लोगों का जिसके अंदर उन सभी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि प्रोडक्ट को सप्लायर से लेकर के और कस्टमर के पास वो पहुंचा देते हैं। तो वो सारे लोग जो इस प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं उनको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ पीपल या फिर सप्लाई चेन। एक होते हैं कपास, जैसे कपास सबको पता है कि कॉटन की जो बॉल्स होती हैं उनको हम कपास बोलते हैं। लूम क्या होता है, मशीन टू वीव क्लोथ। लूम क्या है, यहाँ पर वो मशीन जो कि कपड़ों को सीलती है, कपड़ों को बनाती है, रेडी करती है क्लॉथ को। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट कौन सी होती है, जो कि बहुत ज्यादा पर्सन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है कि डायरेक्टली सीधा कस्टमर को ही दे देना। तो अ मेथड इन विच देयर आर नो इंटरमीडिएटर, ये ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई भी सप्लाई चेन नहीं होती, इसके अंदर कोई भी लोग नहीं होते, कोई ग्रुप नहीं होते जो कि उनको वो सेल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सीधा का सीधा कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है, प्रोड्यूसर का होता है कस्टमर के साथ में। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और सीधे सीधे जिसने उसको यूज करना है कंज्यूमर को वो उसको डायरेक्ट दे देता है। मीन्स डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूसर और कस्टमर होते हैं, इनके बीच में कोई भी नहीं होते, इनके बीच में नेटवर्क ऑफ पीपल नहीं होता। ये होती है आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग। इनडायरेक्ट कौन सी होती है, जिसमें सप्लाई चेन को इंक्लूड किया जाता है। अब देखो सप्लाई चेन जो वो नेटवर्क होते हैं लोगों का जिसमें उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो कि आपको सर्विसेज देते हैं सप्लायर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अब आते हैं कॉटन फार्मर्स क्या होते हैं, वो सेल करते हैं सबसे पहले कपास को, कच्ची कपास को मंडियों के अंदर, जो कि सबसे कम प्राइस पे सबसे कम प्रॉफिट पे उसको सेल कर देते हैं। अब जब कच्ची कपास उन्होंने सेल कर दी मंडी में, तो वहां से होलसेलर्स जो है वो क्या करते हैं, सेल सेम कॉटन इन
एंड मेक्स अ गुड प्रॉफिट। अब यहाँ से जो होलसेलर्स होते हैं वो इस कच्ची कपास को ले लेते हैं और अपना कुछ प्रॉफिट इसमें ऐड करके कि आगे फर्दर बेच देते हैं। किसको बेचते हैं? उन मिल्स को बेचते हैं, उन टेक्सटाइल मिल्स को बेचते हैं, उन ओनर्स को बेच देते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है, जो कि बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं। एंड बाय द कॉटन फ्रॉम होलसेल डीलर्स एट द मंडी, और मंडी में से जो होलसेलर्स होते हैं उनसे उस कॉटन को परचेज कर लेते हैं। मीन्स सबसे पहले कॉटन जो है वो फार्मर ने कहाँ पे सेल की? मंडी में। मंडी से किसने परचेज की? होलसेलर्स ने। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करके टेक्सटाइल मिल के ओनर्स थे उनको सेल कर दिया। जैसे ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं जो इसको दूसरे देशों में बाहर भेजते हैं, तो होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको किसको बेच दिया? टेक्सटाइल मिल को बेच दिया। अब जो टेक्सटाइल मिल के ओनर हैं वो क्या करते हैं? कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि उनको स्पिन कर सके, ताकि उनको चरखी के ऊपर काट सकें और उनको अच्छे से जो है अच्छे से फॉर्म में लेके आ सके। अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो यार्न जो अब थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा जो कॉटन होते हैं उसको अच्छी फॉर्म में ले आते हैं, तो उसको फिर आगे बेच देते हैं किनको? वीवर्स को, जो उनको बुनते हैं। क्योंकि क्लोथ को आपको पता है उनको बुना जाता है, तो बुनने वालों को उनको बेच दिया जाता है। फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सेल करते हैं इस कॉटन क्लोथ को। कॉटन का क्लोथ अब बन गया, अब इस कॉटन क्लोथ को जो है नीट वियर मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर को बेच देते हैं, जो कि आगे उसका फर्दर कपड़ा प्रिपेयर करते हैं। अब जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं वो परचेज कर लेते हैं उस निट वियर को, उस गारमेंट को, उस कपड़े को, और आगे सेल कर देते हैं। जैसे इंडिया में सेल कर दिया या फिर अब्रॉड में कहीं और आगे किसी और कंट्री में हाई रेट्स पे उनको सेल कर देते हैं। जो फार्मर्स होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो अंडरपेड होते हैं एंड टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द मनी लैंडर्स एंड द सेलर्स, और यहाँ पर वो अपना एडवांटेज भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, उनको अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देर आर मैनी इंटरमीडिएट। अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरमीडिएट हो गए, बहुत सारे पर्सन हो गए, अब फार्मर से लेकर के कस्टमर के बीच में। तो इसी तरह से जो वो लोकल कलेक्टर्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और प्रोसेसर्स होते हैं, में से ये सारे के सारे जो वो इंटरमीडिएटर होते हैं जो कि चेन के अंदर शामिल होते हैं। फार्मर से लेकर के जो कपास निकलती है फिर उसको कौन लेता है? होलसेलर। होलसेलर से कौन लेता है? टेक्सटाइल मिल से। टेक्सटाइल मिल से जो वो ओनर को बेच देते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है उसको करने के लिए। उसके बाद ट्रेडर्स जो है उसको परचेज कर लेते हैं, वीवर्स को बेच देते हैं। अब जो वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो वीवर्स होते हैं, बुनने वाले होते हैं, वो उसको क्या करते हैं? आगे फर्दर रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। और रिटेलर जो वो सारा गारमेंट का जो कपड़ा बन जाता है फिर वो आगे कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं। तो इस तरह से देखो कितनी लंबी चेन हो जाते हैं, और यही चेन क्या कहलाती है? इंटरमीडिएटर्स कहलाते हैं। अब आगे आपका आता है सप्लाई चेन। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। इनडायरेक्ट मार्केटिंग कौन सी होती है? जिसमें कि हम सप्लाई चेन को यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को हम शामिल करते हैं, ठीक है, जो मैंने भी आपको पहले बताया। डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड क्या होता है कि सीधा सीधा प्रोड्यूसर जो है वो सीधा कंज्यूमर को सेल करता है। और यहाँ पर आता है स्टोरी ऑफ अ शर्ट। अब एक शर्ट को बनाने की क्या स्टोरी होती है? जैसे सबसे पहले कपास को, कॉटन को उगा लिया जाता है, कहाँ पर? फील्ड के अंदर। अब उसको कहाँ पे बेचते हैं? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है? जैसे मैंने भी आपको बताया कि वो टेक्सटाइल मिल्स को बेच देता है। फिर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसको बुन सके, फिर वीवर्स के पास पहुंचाया जाता है ताकि उसको बुन सके, बुनने के बाद फिर रिटेलर्स उसको ले लेते हैं, और रिटेलर्स जैसे उसको लेते हैं फिर वो कंज्यूमर को सेल कर देते। तो ये पूरी चेन आपकी चलती है किसके अंदर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर अब केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर दिया गया, जैसे रिटेलर्स का एग्जांपल देके आपको बताया था कि कैसे कैसे इसको सेल करते हैं। अब आता है आपका केस स्टडी, चेन ऑफ सेल ऑफ टोमेटो इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कैसे किया गया? जैसे टोमेटो जो फार्मर थे उन्होंने सेल किए टोमेटोज को, जैसे मान लो 5 रुपए के हिसाब से सेल कर दिया, ठीक है। लोकल कलेक्टर्स ने उसने परचेज कर लिया टोमेटोज को, और उन्होंने मंडी में इसको सेल कर दिया 6 रुपए 50 पैसे में। इसका मतलब 5 रुपीज से वो 6 रुपीज 50 रुपीज में सेल कर दिया, 1 रुपीज 50 पैसा उसने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया। फिर जो ये होते हैं लोकल ट्रेडर, उन्होंने मंडी से क्या किया? सेलर्स ने यहाँ पर टोमेटोज को 8 रुपीज में अपना कमीशन ऐड करके एजेंट्स को सेल कर दिया।
ठीक है। फिर कमीशन जो एजेंट्स होते हैं वो 8% पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से वो कमीशन लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो रेट है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जो स्मॉल रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा इसको जो है वो 10 रुपीज के हिसाब से सेल कर देते हैं कस्टमर को। मीन्स कहने का कि हर कोई अपना प्रॉफिट बीच में ऐड करता चला जाता है। जैसे यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ टोमेटो थ्रू वेरियस इंटरमीडिएटर्स। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले स्पीड कंपनीज हो गए, सॉरी सीड कंपनीज। पहले सबसे पहले कंपनीज जो कि सीड प्रिपेयर करती है, बीज बनाती हैं, वो किसको देती है, फार्मर को देती है। फार्मर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जो उसको क्रॉप लगानी होती है। उसके बाद प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग प्लांट लगते हैं, और डिफरेंट तरह की प्रोसेस इसके अंदर होती है। फिर जो मिडिल मैन होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, वो अपना कमीशन भी इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह का आता है कि या तो डायरेक्ट उसको सेल कर दे मंडी से जो फिर वो होलसेलर ले लेते हैं, फिर वो रिटेलर को देते हैं, या फिर डायरेक्ट कस्टमर को दे देते हैं और वो सीधा क्या करते हैं, अपना उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी चेन, जो कि आपकी ये चेन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसी चेन के अंदर क्या है, यहाँ पर मार्केट की प्रोसेस होती रहती है। So this was the chapter of market selling chain.